चलिए ध्यान दीजिए, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट, ठीक है, समझ रहा है कि तो दो लाइन देखो इंटरसेक्ट कर रहा है कि यहाँ खरा वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो पेयर है वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा तो वर्टिकल अपोजिट का जो पेयर बनेगा वो इक्वल होगा। देखिए इसको कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, तो इससे पहले तो आप लोग सीख चुके हैं कि वर्टिकल अपोजिट किसको बोलते हैं। जैसे देखिए एक लाइन हो गया, फिर इधर से दूसरा लाइन को इंटरसेक्ट करा देते हैं, ठीक। तो अब देखो इस लाइन का कुछ नाम हो गया ए बी, इसका नाम रख दीजिए सी डी, ये क्या हो गया ओ। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वर्टिकल अपोजिट, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, बराबर होगा। वर्टिकल का पेयर यही हुआ, दूसरा है ये एंगल और ये एंगल बराबर हुआ, वर्टिकल का पेयर हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे जो है इसको हम लोग कैसे बराबर करेंगे, यानी ये दो पेयर जो है, दो पेयर हुआ, एक पेयर और दूसरा पेयर, ये दोनों पेयर को हम लोग कैसे बराबर करेंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, गिव है। सबसे फर्स्ट में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए गिव है क्या है, टू लाइन्स, टू लाइन्स, दो लाइन है। तो कौन कौन है, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। दो लाइन देखिए ए बी और सी डी है, दोनों का इंटरसेक्ट क्या है, ओ, एंड ऑन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स कौन कौन, एंगल ए ओ डी, एंगल बी ओ सी, ठीक है, एंड एंगल ए ओ सी बी ओ डी। दो पेयर हो गया, एक पेयर दूसरा पेयर। तो फिलहाल अब हम लोग गिवन में कुछ नहीं लिखेंगे। आप देखिए इसके बाद हम लोग का डेस्टिनेशन क्या है, टारगेट क्या है, ठीक है। तो देखिए टारगेट मतलब हो गया टू प्रूफ। तो टू प्रूफ देखिए क्या होना चाहिए, एंगल ए ओ डी इक्वल हो गया एंगल बी ओ सी, एंड एंगल ए ओ सी इक्वल एंगल बी ओ डी, ठीक है। ये दोनों बराबर होगा। अब देखिए बताए थे कि हम लोग को कहीं कहीं हेल्प लेना पड़ता है, यहाँ देखेंगे हेल्प का जरूरी है या नहीं है। यहाँ पर हेल्प का जरूरी है या नहीं है, तो यहाँ देखिए हम लोग को हेल्प लेने का जरूरी नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए इसका ट्रिक जानिए कैसे प्रूव करते हैं। दो गो लाइन है, ठीक है, तो पहले दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, करना है दोनों को, लेकिन वन बाय वन करके सिलेक्ट करेंगे। तो ए बी है और सी डी है, तो मान लीजिए आप ए बी को सिलेक्ट कर लिए। ए बी क्या है, एक लाइन है। तो ए बी को जब सेलेक्ट कर लिए तो उसके ऊपर देखो दो रे है, एक है ओडी या दूसरा है ओसी। दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे, या तो ओडी या तो ओसी, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करें। रे ओडी स्टैंड ऑन लाइन, देखिए ओडी को जब एबी पर स्टैंड किए हैं, देखो जिस जो चीज लिखे फोकस उस पे करो। तो ये लाइन एबी हो गया, इस पे ओडी स्टैंड है, तो ये एंगल और ये एंगल है, दोनों का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी इक्वल कितना डिग्री, 180 डिग्री। किससे, एलपी से। इक्वेशन अभी क्या बोले थे कि दोनों लाइन को वन बाय वन करके सिलेक्ट करना है, तो ए बी सिलेक्ट कर ली, तब कौन सिलेक्ट करेंगे, सी डी। तो सी डी पर देखिए सी डी सिलेक्ट करेंगे, इधर एगो रे हो गया ओ ए, इधर एगो क्या हो गया ओ बी। अब इस दोनों में हम लोग कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे एंड रे ओ ए, दोनों में से कोई, ये नहीं है कि याद रखना है इसी को, जिसको मन है उसको कर सकते हैं। रे ओ ए स्टैंड ऑन
लाइन किस पे, सीधी। तो बाबू यहाँ देखो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं सी ओ ए प्लस ए ओ डी इक्वल कितना डिग्री, किससे, एलपी से, इक्वेशन सेकंड। जरा सा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर कंपेयर कर दे तो एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होगा, सॉरी आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी बराबर होगा। तो देखिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए ओ डी प्लस डी ओ बी इक्वल ए ओ सी प्लस ए ओ बी। देखो बाबू ए ओ डी कट गया, यहाँ क्या बचेगा, डी ओ बी इक्वल ए ओ सी। देखिए एक चीज प्रूव हो गया। अब सिमिलरली कर दीजिए, सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए ओ बी इक्वल सी ओ, ए ओ बी नहीं, ए ओ डी ए ओ डी इक्वल, चलिए नोट कीजिए इसको। हो गया, क्या हुआ, हेलो, अच्छा ओके बताते हैं, इसको लिख दे दीजिए ना, ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे, चिंता नहीं करना। शादी वाला ना वैक्सीन का देखे ठीक था खाली कमेंट नहीं मिलेगा, नहीं समझा, उसमें देता है शरीर को हिला, अब 4 दिन के बाद ही लेंगे, क्या चीज पे देखते हैं आरोग्य के ऊपर, हाँ, वेबसाइट सब पे अच्छा नहीं बढ़िया नहीं दिखता, कहते हैं तो देखिए देखो सरकारी रिजल्ट में भी आता है। हाँ तो
लाइन क्या लिखे, लाइन के बाद CD, ये CD है। दो दिन तक क्लास नहीं कर पाऊंगा। वही था, अभी नहीं समझा, अभी तो ये 2-3 दिन ये सर्दी बात लगेगा फिर लगेगा बहुत हो गया। वही ना, अभी नहीं समझा, 2-3 दिन से सर्दी है, तबीयत गड़बड़ है, ऐसे ही कमजोरी लग, और वो लेने के बाद तो पूरा शरीर को नर्वस कर देता है। देखा लॉकडाउन खोल दिया उससे। हाँ नहीं खोला नहीं है, पर ई हो गया 5 बजे टाइम कर दिया। घंटा कितना बजे? वही टाइम है, तो पूरा खाली राजस्थान में क्या यहाँ पे कल हम रेड पॉइंट पे गए थे, सब बोल रहा था हम लोग 5 बजे, उन लोगों को पता था क्या होगा। आज से नहीं, परसों से 5 बजे। अरे खाली सही है कि सरकारी दफ्तर सब खोल दिया है अब सरकार, हाँ लेकिन वो 50% आदमी मात्र जा सकता सब में। है, स्कूल सब थोड़ी खोले। 21 तारीख से चलेगा 18 वर्ष में। हाँ लेना है इसका वहां से पंखा कम नहीं वोल्टेज नहीं। सब तो देखिए एक बार इसको रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, टू लाइंस इंटरसेक्ट, गेट खत्म। ठीक है, टू लाइंस इंटरसेक्ट, तो दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी वर्टिकल अपोजिट का जो पेयर होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। देखिए कुछ नहीं है, दो लाइन ड्रॉ किए, एक ए बी दूसरा सी डी, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ओ पे इंटरसेक्ट किया। अब देखो पेयर कौन कौन बन गया, ये और ये एक पेयर बना, ये और ये एक पेयर, यानी ये दोनों मिला के एक पेयर, ये दोनों मिला के एक पेयर। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या प्रूव करना है, ये दोनों बराबर होगा, तो ये दोनों भी बराबर होगा। बस इसका एक ट्रिक याद रखना है कि एक लाइन को चूज करेंगे या उस पे एक रे को चूज करेंगे, बस एक इक्वेशन बनेगा। देखो यहाँ क्या किया है, ओडी स्टैंड और लाइन ए बी, तो एओडी प्लस डीओबी इक्वल 180 डिग्री। अब देखो इसको ये किससे आया, एलपी से, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो ए बी को जब सेलेक्ट कर लिए हैं तब दूसरा लाइन कौन बच गया, सीडी, तो सीडी को जब सेलेक्ट करेंगे तो सीडी पर दो गोरे, एक ऊपर ओए, नीचे क्या हो गया ओबी, तो ओए और ओबी इस दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। देखिए हम लोग किसको सिलेक्ट किए हैं, रे ओए स्टैंड ऑन लाइन सीडी, तो जब इस ओए को स्टैंड किया तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना मिल, देखो वही लिखे है यहाँ पे। अब दोनों इक्वेशन को, इस दोनों को कंपेयर कर दी, 180 180 बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होगा, ठीक है। देखिए इसको और इसको दोनों को बराबर करके लिख रहे हैं, तो एओडी दोनों कट गया, तो ये दोनों इक्वल होगा। देखो डीओबी इक्वल एओसी, एक चीज आ गया, ठीक है। और यहाँ सिमिलरली लिख के दूसरा भी लिख देना है। अब कहेगा सर सिमिलरली में कैसे प्रूव होगा, तो यहाँ ओडी लिए हैं तो इसके जगह ओसी लीजिए, ठीक है, ओडी लिए हैं तो इसके जगह क्या लेंगे, ओसी लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ ओए लिए हैं तो इसके जगह क्या लेंगे, ओबी। क्या क्लियर हुआ? अब भी कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? चलिए अब देखिए, देखिए अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, आप लोग तो बहुत बनाए भी होंगे।
जैसे देखिए क्वेश्चन, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है ए इक्वल 50 है, बी इक्वल कितना है 90 है, और सब एंगल फाइंड करना है। ए इक्वल 50 है, बी इक्वल 90 है, सब एंगल फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। तो अब देखिए ध्यान से, ठीक है, ए इक्वल 50 हो गया, बी इक्वल 90 हो गया, ए 50 है, बी 90 है, देखिए सी निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे और सब एंगल तुरंत तुरंत आ जाएगा। हम लोग लिखेंगे सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना डिग्री 180 डिग्री। अब देखिए ए का वैल्यू दिया है 50, बी का वैल्यू दिया है 90, और सी फाइंड कर लेते हैं। देखो सी इक्वल क्या हो गया, दोनों ऐड कर दीजिए 180 या माइनस 140, तो कितना हो गया सी का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए ए बी सी तो पता है, अब हम लोग को बच गया कौन, डी ई एफ। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, सिंस एंगल ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए के सामने देखिए डी, किससे, बी ओ ए से। देखिए यहाँ जो है ए का वैल्यू 40 है, ए का वैल्यू कितना 50 है, 50 इक्वल एंगल डी, तो इसका मतलब डी का वैल्यू कितना हो गया 50, ठीक है। फिर देखिए एक आंसर तो यहाँ भी ना गया, फिर हम लोग लिखेंगे एंड एंगल बी इक्वल एंगल क्या है ई, किससे, तो बी ओ ए से। तो देखो इसका मतलब ये हो गया 90 इक्वल हो गया एंगल ई, तो एंगल ई का वैल्यू कितना डिग्री, ठीक। अब देखिए फिर जो है लास्ट में एंड एंगल सी इक्वल एंगल क्या हो जाएगा एफ, किससे, तो वर्टिकल अपोजिट। देखिए सी के सामने, ठीक है, एफ है, तो इसका मतलब यहाँ देखो एफ इक्वल जो है सी का वैल्यू कितना है 40 डिग्री इक्वल एंगल एफ, तो एफ का वैल्यू कितना डिग्री हो गया 40, ठीक है, यही हो गया। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। सब पंखा चलता है, हाँ? सब पंखा चलता है। सब चलेगा, ठीक है, हो सकता है और तो जलिए ना, हम लोग के साथ दो को ट्रांसफार्मर लगाया, थोड़ी आगे निकल, रहने तो आगे इसका इलाज है, पंखा चल रहा है, चेंज करनी है एल्युमिनियम का, लेकिन पंखा चल रहा है। बंद कर दो पंखा, पंखा बंद करो। इसीलिए वो हो गया है। ये तुम्हारी डैमेज है। हम लोग अगर दो नया वाला ट्रांसफार्मर लगाया घर पर, पहले ट्रांसफर वाला था तो इसके आगे में वो ट्रांसफर, थोड़ा देर किधर पड़ता है, पंखा जाके रखते हैं बस अकेले को आप फिर
हाँ वह- बस हो गया वही। हाँ तो रोड में है, मेन रोड में बाईपास वाला में। एगो ई हो गया ना रावण वाला पानी जो बेचता है, रावण रावण तो उधर हो गया। उससे पहले जो है वो रावण कौन है वो? अतुल उधर जो एक्चुअल तरह। हाँ पहले है। बाईपास थी मतलब जो है, प्रगति वाला रोड में। प्रगति वाला रोड में तो रावण है यानी इधर है। अतुल जिस दिन हम ले गए थे आपको पानी लेने, वहीं पर। गली में से जलाए थे वहीं पे वहां पे मस्से के ड्रामे है। वहाँ पे कदुमर का होगा, हाँ कदुमर का है। नहीं जानती। ऐसे नहीं क्या है, ऐसे है उस पर से चले वाला रोड नहीं ऐसे सरकारी स्कूल में नहीं। सरकारी स्कूल तो आगे है, ई तो इधर ई वाला रोड पे आ जाता सरकारी स्कूल। घूम गया था। हाँ मंदिर में लाते नहीं तू कहाँ था? आरसी से आती ये शिवा में था। वहाँ पे नहीं मिला था, हम लोग उधर गए थे। पूर्वा 10 टका पे दिया था। हाँ। वही वही है। हाँ तो वही तो इस साइड पानी वाला है, पूरा साइड से मिलमोसी का है। वही है यानी घर बना है प्लास्टर में है। हाँ एगो छत है, वो पहले छपरा वाला थी, खपड़े था के वेस्टर। हाँ रोड ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे रोड इधर निकला है दक्षिण बस बेटी हाँ तक, समझ गए। एगो रोड इधर गिरा है ऐसे करके नाम के ढलेगा। हाँ जहाँ पानी की टंकी भी बन रहा है, है जहाँ पानी टंकी भी बन रहा है। वाली टंकी तो आगे जाके बना। हाँ उससे पहले है तो मोहल्ला में तो काम करता है राशन कार्ड से बना होगा पंकज झा ने पानियों बेचता है राशनों कार्ड 1500 में। गाँव सब में 100 रुपया बनाता है। किताब लगा पर किताब लगता हूँ पहले कल उसी में आए तब हम उसी में आने वो दिन तब चल नहीं 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 जल्दी जल्दी सब पहन लीजिएगा। हो गया। कैसे परेशानी है पर आप भी आजकल समय इतना खराब है, सर्दी खांसी है, कहीं जाने में भी डर को दिया है फ्रिज वाला पानी का बात। फिर बर्फ निकाल के वो छिपाता है, मुंह में लगाता है, कपार में लगाएगा, देह में लगाएगा, कब कैसा है देखिए अब तो सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए। एक क्वेश्चन फिर भी आप लोग को दे रहे हैं, देखिए तो ठीक है। यहाँ पर देखिए ओपी और ओक्यू क्या है, बाइसेक्टर है। ओपी एंड ओक्यू आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बीओडी एंड एओसी। यहाँ हम लोग को देखिए लाना क्या है, लाना है POQ is a straight line। चलिए बनाइए इसको, ये पर लड़का ना वो उल्टा है वो कैसे ये लाना है POQ स्ट्रेट लाइन होगा, प्रूफ करना है।
बनाइए। बनाओ तो बना दिए इसका। एप्पल में सेब, वाई में लड़का, सी फॉर कैट, कैट में बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग में कुत्ता, एलिफेंट में नहीं अभी नहीं हुआ। एफ फॉर फिश, फिश मीन्स कुछ नहीं। फिश मीन्स बन गया। एंगल एंगल बराबर रहता तो एंगल कटेगा ना। नहीं बाबू, तबीयत कहाँ ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल 1 इक्वल एंगल 6 ले सकते हैं। एंगल 1 इक्वल एंगल 6 क्यों? तो OP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन? BOD। ठीक है, फिर देखिए एंड एंगल 3 इक्वल एंगल 4 किससे? एंगल 3 इक्वल एंगल 4 किससे? OQ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल किसका? AOC का। अब देखिए हम लोग को लाना क्या है, ये जो है PO यहाँ पर O है, वो छूट गया था। POQ क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या, अगर देखो हम लोग जैसे 3 इक्वल 6 ले आए, 1 इक्वल 4 ले आए, ठीक है, तो वर्टिकल का अपोजिट का पेयर जब बराबर होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस एंगल AOC इक्वल एंगल BOD, ठीक है, तो किससे ये होगा? BOA से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। तो अब देखिए AOC इक्वल BOD है, तो इसके बाद देखिए इसमें हाफ लगा सकते हैं। अब कहोगे कि सर हाफ क्यों लगा रहे हैं? तो हाफ इसलिए लगा रहे हैं, देखो ये दोनों बाइसेक्ट हुआ है, OQ और OP बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसके हाफ के जगह देखिए ये दोनों बराबर है, 1 और 6 बराबर है, तो हाफ की जगह देखो 1 लिख देते हैं। नहीं क्या इधर क्या लिखा है, मान लो 4 लिख देते हैं, इसके हाफ के जगह 1 लिख देते हैं। तो अब देखिए 1 और 4 किसका पेयर बनना है? वर्टिकली अपोजिट का। तो वर्टिकली अपोजिट का पेयर कब बनता है? जब स्ट्रेट लाइन रहता है तब। ये यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस दीज आर पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। अम्ब्रेला में अपोजिट एंगल, ठीक है, देयरफॉर रे OP एंड OQ आर रे OP अपोजिट टू रे
किसका? OQ. So POQ is a straight line. देखिए यहाँ क्या किए हैं, तो हम लोग सिर्फ ये दिखा दिए हैं एंगल 1 के इक्वल एंगल क्या है 4 है। एंगल 1 इंटू ये एंगल 1 और 4 को बनाने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ा है? CD और PQ का। देखो जब CD स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब PQ भी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो यही देखो 1 और 4 कर दिए हैं, नहीं और है 1 और 4 है। ठीक है, इसका मतलब ये जो है किसका पेयर है? वर्टिकल अपोजिट का। तो वर्टिकल अपोजिट का पेयर कब बराबर होता है? जब रे एक दूसरे का अपोजिट हो या स्ट्रेट लाइन रहेगा तब ये वही चीज। तब यहाँ पर रीजन थोड़ा सा लिख हो गया। देखिए SW आप लोग का है एक्सरसाइज 10.3। इसमें देखिए 13 क्वेश्चन है, पूरे बना लीजिएगा। रिपीट, अच्छा ठीक है। देखो ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ है, या आप बना भी सकते हो। तो कैसे बनाएंगे? AB और CD जो है क्या है? दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए AOC उसके बाद जो है BOD वर्टिकल अपोजिट का पेयर बन रहा है। तो यहाँ हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं AOC का कौन? OQ। AOC का क्या किए हैं? OQ। AOD का है, ठीक है। फिर जो है BOD का देखो बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं क्या? OP। तो हम लोग को ये प्रूव करना है POQ क्या है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको प्रूव कर रहे हैं। एंगल 1 और एंगल देखो 6 बराबर होगा। सेम इसी तरह एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा। ये दोनों रीजन पहले लिख लिए। अब देखो ये पूरे एंगल इस पूरे एंगल के बराबर होगा, किससे? वर्टिकल अपोजिट से। तो दोनों साइड बाइसेक्ट हुआ है, तो देखो दोनों साइड हम लोग हाफ लगा दिए। तो अब एक चीज बताइए, AOC का यदि हाफ करेंगे तो उसकी जगह 4 लिखे या 3 लिखे, क्या फर्क पड़ेगा? 4 लिख दिए। अब इधर BOD है, इसका हाफ किए, इसकी जगह 1 लिखे या 6 लिखे, कोई एक लिख सकते हैं, 1 लिख दिए। यानी हम लोग यहाँ इस तरह से सोच के लिखेंगे कि वर्टिकल का पेयर बराबर हो, ये नहीं कि 4 = 6 कर देना, तब रिलेशन नहीं रहेगा, फिर बदलना पड़ेगा। तब 4 = 1 ले आएंगे या 3 = 6 ले आएंगे, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। जब 1 = 4 आ गया तो ये दोनों देखो किसका पेयर बन रहा है? 1 और 4 वर्टिकल अपोजिट का पेयर बन रहा है। तो वर्टिकल अपोजिट का पेयर जब इक्वल है तो इसका मतलब ये रे कौन? OP और ये जो है OQ एक दूसरे का अपोजिट में होगा। और जब ये रे अपोजिट में रहता है किस चीज का फॉर्म करता है? स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत? क्या क्लियर हुआ यहाँ तक? और किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए बाबू आज यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है, आगे बनाइएगा।